हमारा जीवन चला गया, सम्मान चला गया। हम लोग 6 साल से नौकरी कर रहे थे, अचानक हम अयोग्य कैसे हो गए? हमने परीक्षा पास की है, हमारी क्या गलती है? जिसने घोटाला किया उसे सजा दो, हम अचानक गुनहगार कैसे हो गए? ये सवाल एक दो नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के 25,000 शिक्षकों के हैं। कोर्ट के एक फैसले से इन 25,000 शिक्षकों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियुक्ति रद्द के हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनौतियों को गलत बताया, जिसके बाद बंगाल में शिक्षक सड़कों पर बेहताश और निराश है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। ममता सरकार पर घोटाले के आरोप लगाते हुए बीजेपी तो पहले से ही सड़कों पर उतर आई थी, अब कांग्रेस की भी एंट्री इसमें हो गई है। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। शिक्षकों के साथ आए राहुल गांधी। राहुल की महामहिम से दरख्वास्त, शिक्षकों को मिलेगा इंसाफ। पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में दखल देने की अपील की है। राहुल गांधी ने लेटर में लिखा, मैं वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि WBSSC भर्ती में हुए घोटाले की निंदा करता हूं। आप पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करें जिनकी नौकरी को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मैडम, आपने खुद एक शिक्षक के रूप में सेवा की है, मुझे यकीन है कि आप इस अन्याय की भारी मानवीय कीमत को समझती है। शिक्षकों, उनके परिवारों और उनके छात्रों के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उनकी अपील पर अनुकूल रूप से विचार करें और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि निष्पक्ष साधनों के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति दी जाए। दागी और बेदाग दोनों तरह के शिक्षकों ने अपनी नौकरी खो दी है। भर्ती में हुए अपराध की निंदा की जानी चाहिए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से चुने गए शिक्षकों के साथ दागी शिक्षकों के बराबर व्यवहार करना एक गंभीर अन्याय है। उनकी मनमानी बर्खास्तगी उनके मनोबल और सेवा करने की प्रेरणा को नष्ट कर देगी और उनके परिवारों को उस चीज से वंचित कर देगी जो अक्सर आय का एकमात्र स्रोत होता है। राहुल गांधी ने अपने लेटर में इस मामले के मानवीय पहलू की ओर ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण भी देखा जाए, क्योंकि जो निर्दोष है उन्हें दोषियों के किए की सजा क्यों मिले। शिक्षक भर्ती घोटाला केस की टाइमलाइन। साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा ली। परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। साल 2017 में परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ सामने आई। इसमें कम नंबर वाली उम्मीदवार टॉप पर थी। गड़बड़ी के बाद आयोग ने लिस्ट रद्द कर दी। साल 2022 में सीबीआई ने इस मामले में शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने चैटर्जी और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए 20 करोड़ जब्त किए। पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2024 में हाई कोर्ट ने टीचिंग और नॉन टीचिंग 25,753 नियुक्तियां रद्द कर दी। 29 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को जेल जाना होगा, वो इस घोटाले की मुख्य आरोपी है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने नौकरियों के बदले 700 करोड़ रुपए लिए हैं। वहीं ममता बनर्जी प्रभावित शिक्षकों से मिली। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। ये फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है जो काबिल शिक्षक थे। आप लोग ये मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सभी दल शिक्षकों के साथ सहानुभूति जताकर वोट बैंक साध रहे हैं। राहुल गांधी की राष्ट्रपति की चिट्ठी को भी बंगाल चुनावों से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जनाधार लगातार कम होता चला गया। ऐसे में शिक्षकों के सहारे कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई है। माना जा रहा है कि इसके साथ राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव के लिए भी खूंटा गाड़ना शुरू कर दिया है।
राहुल गांधी ये कदम ममता सरकार के साथ साथ बीजेपी के लिए भी हलचल पैदा करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में और रैलियों में युवा और रोजगार की बात करते रहे हैं। बहरहाल आप राहुल गांधी के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।